स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को कावाकी के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जब कावाकी इश्की की लैब में होता है और वो भाग रहा होता है कोड से डर के, और हम लोग होते हैं कोड उसका पीछा कर रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और कोड उससे बोलता है कि तुम इतने स्पेशल क्यों हो, तुम वैसल क्यों बनी इश्की के, मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफरत है कावाकी। और वो कावाकी का गला घुटने लगता है और कावाकी से बोलता है कि अगर तुम इश्की और सुजुकी के वैसल नहीं होते ना तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता। मैं बनना चाहता था उसका वैसल, तुम क्यों बने। और हम लोग होते हैं उसका कर्मा एक्टिवेट हो जाता है। इसी के साथ कावाकी को होश आता है और हम लोगों को पता चलता है कि कावाकी सपना देख रहा होता है और कावाकी का जो है चेकअप चल रहा होता है जो कि उसका रेगुलर चेकअप होता रहता है। तभी क्लास रैप उससे बोलते हैं कावाकी तुम ठीक तो ना, तुम्हारा चेकअप हो चुका है। तभी आमादो बोलता है कि तुम चिल्ला रहे थे नींद के अंदर, क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा। तो कावाकी बोलता है कि वो डैम कोड मुझे नींद भी ढंग से लेने नहीं देता, वो हर बार मेरे सपने में आता रहता है, मुझे डराता रहता है। अब तो मैं इश्की का वैसल भी नहीं हूँ फिर भी। तो अमर तो बोलता है शायद तुम्हें गलत फहमी है, तुम इश्की और सुजुकी के वैसल तो अभी भी हो। इश्की की सोल खत्म हो चुकी है, इस वजह से वो तुम्हारे अंदर एंटर नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी तुम उसके वैसल तो जरूर हो। इससे ये चीज़ फैक्ट चेंज नहीं होता कि तुम उसके वैसल हो, तुम्हें उसने कर्मा दिया था, इसका मतलब तुम उसके वैसल बन चुके हो। तभी हम लोग होते हैं कावाकी को ये सुनते ही गुस्सा आता है और वो आमादो को अपने साइंटिफिक निंजा टूल से पीटने लग रहा आता है। तभी आमादो बोलता है कि देखा तुम्हारे पास प्रूफ भी है, तुम्हारी बॉडी अभी भी ओत्सुसुकीफाइड है, ये इस चीज़ का प्रूफ है। तो कावाकी बोलता चुप हो जाओ, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं सुनना। तो आमादो बोलता है तुम्हें लॉर्ड सेवंथ को प्रोटेक्ट करना है या फिर नहीं। अगर मैं तुम्हें सिंपल बातों में बताऊं तो तुम्हारे पास ऐसी पावर है जो कि कोड से लड़ सकती है और तुम्हें इस पावर की जरूरत भी है अगर तुम्हें कोड को हराना है और लॉर्ड सेवन को प्रोटेक्ट करना है तो कावाकी बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि लॉर्ड सेवन को मेरी जरूरत पड़ेगी। तो अमर बोलता अगर इस हालत में लॉर्ड सेवन फाइट करेंगे कोड के साथ तो डेफिनेटली वो मारे जाएंगे, क्योंकि उनके पास नाइन टेल का चक्रा भी नहीं है और अब तो इश्की भी जा चुका है, तो तुम्हें कर्मा लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कावाकी बोलता तुम क्या चाहते हो कि मैं दोबारा अपने शरीर के ऊपर वो कर्मा जैसा मार्क बनवाऊँ। तो अहमदो बोलता है कि तुम सबकॉन्शियसली चाहते हो, तुम भी उस पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन तुम बस बोलना नहीं चाहते हो। मुझे पता है कि तुम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हो और तुम्हारा गोल है लॉर्ड सेवंथ को प्रोटेक्ट करना। तो कावाकी बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बकवास बातें कर रहे हो। और ये बोल के कावाकी वहाँ से जाने लगता है। तभी अहमदो उसको बोलता पता है तुम्हें कावाकी, तुम और मैं आउटसाइडर्स हैं जो कि इस विलेज में बस रहने के लिए आए हैं। जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा, जैसे इन लोगों को हमारी जरूरत नहीं होगी, हम लोगों को फेंक दिया जाएगा। और अगर तुम लॉर्ड सेवंथ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो तुम्हारा यहाँ पे रहने का वजह क्या हुआ। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं एडा ये सब कुछ देख रही होती है और वो कोड को बोलते हैं कोड तुम होकागे को क्या अपनी लिस्ट से हटा सकते हो, प्लीज होकागे को मत मारना। कावाकी को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तो कोड बोलता है कि होकागे ने इश्की और सुजुकी को मारा है, इश्की और सुजुकी मेरे लिए भगवान था, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो एडा बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हें कावाकी को तो जिंदा छोड़ना होगा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। तो वो बोलता है कि यही तो सबसे बड़ा रीजन है कि मैं होकागे को जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने कावाकी को एक को छोड़ा है तो कम से कम मैं होकागे को तो उसके बदले ही पनिशमेंट दूँ। तो एडा बोलती है ठीक है, फिर तो मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन को छुपा के रखना होगा कावाकी से, वरना कावाकी मुझसे हेट करेगा कि तुमने होकागे को मारा और फिर मैं तुम्हारे साथ घूम रही हूँ। तभी बग उससे बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे कितना टाइम तक रहने वाले हो, यहाँ से चले जाओ वरना गार्ड्स तुम लोगों पर अटैक कर देंगे। तो एडा बोलते तुम फालतू की बातें मत करो, मेरी बोतल से गिलास भरो। तभी हम लोग देखते हैं वो उसका ग्लास भरने लगता है और बोलता है तुम्हें अगर कावाकी को पकड़ना है तो तुम्हें यहाँ से जाना तो होगा ना। तो एडा बोलते ही कावाकी के बहुत सारे आसपास गार्ड्स होंगे तो हम लोग कावाकी को इतनी आसानी से पकड़ नहीं सकते, और वैसे भी कोड को मैं भेज नहीं सकती क्योंकि पांचों विलेज कोड का पीछा कर रहे होंगे। वैसे भी तुम चिंता मत करो, अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी और मेरे सेंट्रीगान यानी कि उसकी आंख से मैं सब कुछ ढूंढ लूंगी। तभी हम लोग देखते हैं कोड बोलता है कि अगर मेरे लिमिटर्स हट जाते तो शायद मैं सब कुछ कर सकता था, वैसे भी अगर अभी तुम मेरी मदद करो तो शायद हम लोग होकागे को और उस उचिया को हटा सकते हैं। तो एडा बोलते तुम मेरी कॉम्बैट स्किल्स पे इतनी ज़्यादा भरोसा मत करो, मैं इतनी ज़्यादा अच्छी लड़ाकू नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आंख और कान बन सकती हूँ, बदले में तुम्हें मेरा गार्डियन नाइट बनना होगा, मुझे प्रोटेक्ट करना होगा अपनी ताकत से। तो कोड बोलता है कि अगर कभी तुम और कावाकी अकेले हुए और कावाकी ने तुम्हें मारने की मदद कोशिश की तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा। तो एडा बोलती है ये किस प्रकार का क्वेश्चन है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। तो कोड बोलता है वैसे भी कावाकी और बोरुटो जो है वो ओसुसुकी है, तुम उनके दिल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या पता चल रहा है उनका कब क्या मन कर रहा हो। तो वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, इस सब के लिए मैंने एक और हथियार बचा के रखा है, मेरा दूसरा गार्डियन नाइट। वही दूसरी तरफ हम लोग देते हैं कावाकी जो होता है वो आमोदो की लैब से जा रहा होता है। तभी शिकामारू की टीम उसको देख लेती है, लेकिन हम लोग होते हैं कावाकी सोच में डूबा हुआ होता है, वो आमोदो की बातें याद कर रहा होता है कि कैसे उसको कर्मा मिल सकता है दोबारा। तभी शिकामारू शिकाडाई उसको आवाज लगाता है कि कावाकी कहाँ जा रहे हो, लेकिन हम लोग होते हैं कावाकी जोर से चिल्ला पड़ता है, कहता है चुप हो जाओ। और वो अपने मन में आमोदो को बोल रहा होता है, लेकिन ये सब लोगों को सुनाई दे जाता है और सारे लोग जोर से उसको देखने लगते हैं कि ये कौन है बच्चा और ये चिल्ला क्यों रहा है। तभी शिकाडाई उसके पास आता है और बोलता है कि हम लोगों को अकेले में बात करनी होगी। फिर वो कावाकी से बोलता है कावाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि तुम लीफ विलेज का एक हिस्सा हो। तो कावाकी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास हक है मैं लीफ विलेज का हिस्सा बनूं, और ये बोल के कावाकी वहाँ से चला जाता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हिमावारी अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है, तो ये बोरुटो उसके पास आता है और बोलता है कावाकी कहाँ है। तो हिमावारी बोलती है मुझे तो नहीं पता, मैंने सुबह से देखा नहीं है। तो बोरुटो बोलता है कि उसने मुझे बोला था कि ट्रेनिंग पे चलेगा वो मेरे साथ चेकअप के बाद, लेकिन मेरे साथ ट्रेनिंग पे नहीं आ रहा है। तो हिमावारी बोलती है आप मेरे साथ एक शिनोबी बैटल कर सकते हो क्या? क्योंकि मेरा टेस्ट आने वाला है अगले हफ्ते। तो बोरुटो बोलता है मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा फालतू में, और वैसे भी तुम प्रैक्टिस ना भी करोगे तो भी तुम्हारा टेस्ट तो ईजी होगा, तुम कितनी ज़्यादा होनार हो मुझे अच्छा तरीके से पता है। तो हिमावारी बोलती है बिग ब्रदर प्लीज़ हेल्प करो, मेरे साथ थोड़ी सी देर फाइट कर लो ना।
और वो बोरुटो के साथ जबरदस्ती करने लगती है। तभी अचानक से बोरुटो को अपना कर्मा वाला रूप याद आ जाता है और बोरुटो परेशान हो जाता है कि कहीं मैं फिर से हिमावारी को चोट ना पहुंचा दूं। तो वो जोर से चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना कि मैं नहीं कर सकता तुम्हारे हाथ ट्रेनिंग। तो हिमावारी थोड़ी सी कांप जाती है और बोलते क्या हुआ बिग ब्रदर। तो बोरुटो बोलता है नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा काम है और मैं जा रहा हूँ। वो बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हिमावारी परेशान हो जाती है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं क्लास सिर्फ जाती है आमादो के पास और उससे बोलते तुम अभी कावाकी को क्या भड़का रहे थे, तुम उसको कर्मा के बारे में कुछ तो बता रहे थे। तो आमादो बोलता है तुम्हें शिकामारू ने बोला होगा है ना इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम ऐसा मानो कि कावाकी के पास जो वेसल था, कावाकी यानी कि जो वेसल था वो एक घर है और ईशकी उस घर का ओनर है, और जो कर्मा था वो एक डोरवे है यानी कि गेट है। अब डोरवे बंद हो चुका था जिसके कारण ईशकी मारा जा चुका है। अब डोरवे भी नहीं है और ईशकी भी नहीं है, लेकिन घर तो अभी भी है यानी कि कावाकी के पास पावर अभी भी है। अब बस हम लोगों को एक और डोरवे बनाना होगा यानी कि एक और कर्मा बनाना होगा ताकि कावाकी उस पावर का इस्तेमाल कर सके। और अब ईशकी जब जा चुका है और कावाकी के पास उसका कर्मा भी नहीं है, तो हम लोग उस पावर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं सब लोगों को प्रोटेक्ट करने में। तो क्लास रेप उसको बोलते तुम्हारे पास मुझे नहीं लगता यही रीज़न होगा, तुम्हारे पास कोई और रीज़न भी होगा कावाकी को कर्मा देने का। तो अमादो बोलता है हाँ रीज़न तो है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, और वैसे भी तुम चिंता मत करो, मैं लीफ विलेज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि इसका उल्टा करना चाहता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं आमादो के पास एक कैप्सूल सा पड़ा होता है, पता नहीं उसके अंदर क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एडा कोड के साथ आती है, उसको एक दूसरे चैम्बर के पास लेकर आती है और बोलती है ये मेरा दूसरा नाइट है, यही अकेला बंदा है जो कि ओसुसुकी के अलावा मुझे मार सकता है। तभी जब वो चैम्बर खुलता है तो कोड देखता है कि वहाँ पे तो कोई होता ही नहीं है। तभी एडा बोलती है वो फिर से बदमाशी करेगा, और हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा कोड की पीठ पर बैठ जाता है और बोलता है तुम कौन हो, तुम मेरे बहन के नए बॉयफ्रेंड हो क्या। तो कोड अचानक से हैरान हो जाता है कि अचानक से कोई बच्चा मेरे पीछे कैसे है, और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी एडा बोलते हैं कोड उसके ऊपर अटैक मत करना, और वो बच्चा जोर से चिल्लाता है कि बिग सिस्टर आपका बंदा तो क्यों वाला ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइड है, मैं तो इसके ऊपर घोड़ी चढ़ के घूमूंगा। तो एडा बोलते तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना डेमोन कि अब तुम किसी के ऊपर नहीं चढ़ोगे, नीचे उतरो। तभी डेमोन कोड से बोलता है कि अगर तुमने मेरी बहन को कभी रुलाया ना तो मैं तो खत्म कर दूंगा, ध्यान रखना। तो एडा बोलता है तुम चिंता मत करो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे टाइप का भी नहीं है। तो कोड बोलता है क्या सच में तुम्हारे टाइप का नहीं हो। तो डेमोन हंसने लगता है और बोलता है हाँ मुझे लगा ही था ये चंपू तुम्हारे टाइप का थोड़ी हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं जैसे एक और चैम्बर खुलता है सारे गार्ड्स अलर्ट पे आ जाते हैं और वो वहाँ पे स्मोक स्क्रीन फेंकते हैं और वहाँ पे अपनी बंदूकें वगैरह लेके आ जाते हैं, और वो बग से बोलते हैं बग जल्दी से साइड हो जाओ, हम लोगों को इन साइबॉक्स को मारने का ऑर्डर मिला था जैसे ही चैम्बर खुलता है। और हम लोग देखते हैं वो उनको मारने वाले होते हैं। तभी एडा बोलते हैं कोड इन लोगों पर अटैक मत करना, परफेक्ट टाइमिंग, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरे दूसरे गार्डियन नाइट की ताकत। तभी हम लोग देखते हैं एक गार्ड उन पर गोली चलाने लगता है, जैसे उसकी गोली चलती है अचानक से वो जो गोली होती है वो उसके सर पर लग जाती है और उसका सर ही ब्लास्ट हो जाता है। दूसरा गार्ड उनके ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक करने वाला होता है, तभी डेमोन की पावर की वजह से वो कुल्हाड़ी उसी के सर के ऊपर लग जाती है। तभी हम लोग देखते हैं एक तीसरा गार्ड आता है, वो डेमोन को मारने के लिए तलवार निकालता है, लेकिन उस तलवार से उसी का गर्दन कट जाती है। तो कोड बोलता है ये कैसी पावर है। तो एडा बोलते हैं कि जो भी ओपोनेंट इसको मारने की कोशिश करता है जितना पावरफुल उसका इंटेंट होगा उतना पावरफुल रिजल्ट उसी के ऊपर असर कर जाएगा। यही मेरे दूसरे छोटे भाई की एक्चुअल पावर है। तभी हम लोग देखते हैं बग वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा होता है, तो डेमोन उसको पकड़ लेता है और बोलता है बग तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो, हम लोग इतने दिनों बाद मिले और तुम मुझसे बात करे भी नहीं जाने वाले हो। तभी कोड बोलता है कि मुझे नहीं लगता इसके जो इंस्टिंक्ट है वो सामने वाले के इंटेंट पे डिपेंड करते हैं, तो अपने आप ही किसी को मारने के लिए चालू हो जाता है। तभी कोड अपनी क्लो मार्क्स फेंकता है और बग को उस क्लो मार्क में से निकाल के बाहर ले आता है और बोलता है कि तुम इसको किसी को भी परेशान नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ये मेरे क्लो मार्क्स की ताकत है, मैं किसी बंदे को भी अपने साथ टेलीपोर्ट करा सकता हूँ। अब मुझे तुम अपनी पावर्स के बारे में बताओ डेमोन। तो डेमोन कुछ बताने वाला होता है, तभी एडा उसको रोक लेती है और बोलते हैं डेमोन अपने पत्ते इतनी आसानी से नहीं खोले जाते। तो कोड बोलता है ओ माय माय अभी तक तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तुम मुझे अपनी पावर्स के बारे में नहीं बता सकती। तो एडा बोलते हैं तुम्हें मैंने बता दिया है कि ये दूसरों के अटैक को रिफ्लेक्ट करता है, बस तुम्हें इस सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम लोग अभी कितने टाइम पहले मिले, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, हम लोग इतने पत्ते तुम्हारे सामने अभी थोड़ी खोल सकते हैं। तो कोड बोलता है इसका मतलब तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास भी कोई और पावर हो तुम्हारे दो पावर्स के अलावा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावा की थोड़ा बहुत खाना लेकर लॉर्ड होकागे के ग्रेट स्टोन फेसिस के ऊपर बैठा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ बोरुटो अपनी ट्रेनिंग से वापस घर आता है, तो हिनाटा उससे बोलती है कावा की कहाँ पे है। तो बोरुटो बोलता है मैंने तो उससे सुबह से देखा ही नहीं है। तो हिनाटा बोलती है रोज तो वो खाने से पहले आ जाता है लेकिन आज अभी तक आया नहीं है। तो बोरुटो बोलता है आप चिंता मत करो मॉम, मैं उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो हिनाटा बोलते हैं नहीं नहीं थोड़ी देर और इंतजार कर सकती हूँ मैं, क्योंकि आज स्पेशल खाना बना रही हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको बनने में। तो बोरुटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है आज कोई पार्टी है क्या। तो हिनाटा बोलते हैं आज कावाकी की वेलकमिंग पार्टी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शिकामारू और शिकाडाई दोनों जने आपस में एक शोगी का गेम खेल रहे होते हैं। तो शिकामारू उसको बोलता है अगर तुम ऐसे ही खेलते रहे तो हार जाओगे, मुझे लगता है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, बताओ मुझे क्या रीजन है। तो शिकाडाई बोलता है डैड मुझे कावाकी के लिए चिंता हो रही है, वो शायद थोड़ा परेशान लग रहा था, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तभी हम लोग शिकामारू भी उसके बारे में सोचने लग जाता है और वो गलत चाल चल देता है। तो शिकाडाई बोलता है डैड अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो हार जाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नारुतो ने सारी बातें सुन ली होती है बोरुटो और हिनाटा की, तो वो कावाकी के पास आता है अपने ग्रेट स्टोन फेसिस के बाद और बोलता है कि तुम ये खाने वाले हो आज खाने में, मॉम डिनर बना रही है तुम्हारे लिए, अच्छा चलो आप घर चलते हैं। तो कावाकी बोलता है मैं बोर हो चुका हूँ सबसे, कभी कभार मैं ये बाहर का खाना भी तो खा सकता हूँ ना।
तो बोरुतो बोलता अगर तुम बोर होना नहीं बोलते तो मैं मान लेता, क्योंकि कम से कम थोड़ा तो अच्छा झूठ बोलो, तुम कभी हिनाटा के खाने से बोर नहीं हो सकते। तो कावाकी बोलता है कि आपको भी पता है मुझे इस विलेज को यहाँ से देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस विलेज को आपने प्रोटेक्ट किया है। जब मैं कभी इस विलेज की तरफ देखता हूँ मुझे लगता है कि मैं इस विलेज का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक सिर्फ आउटसाइडर हूँ जो यहाँ पे घुस आया हूँ। तो बोर नारुतो उसको अपने कंधे पे उठाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो कावाकी बोलता है हम कहाँ जा रहे हैं? तो नारुतो बोलता है हम घर जा रहे हैं मेरे स्टूपिड बेटे। और वो उसको बेटा बोल के घर ले आता है और हम लोग रहते हैं, सब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा खाना बना होता है। तो बोरुतो कावाकी से बोलता है कावाकी तुमने हम लोगों को कितना वेट करा, मैं तो भूखा मर गया, ये तुम्हारी वेलकमिंग पार्टी नहीं होती ना तो मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करता। तो कावाकी खाना वगैरह खाने लगता है और उस टूटे हुए वास को देख के हिमावारी से बोलता है तुम्हें नया वास ले लेना चाहिए हिमावारी। तो हिमावारी बोलते क्यों लूँ, मुझे तो ये वाला पसंद है, मुझे पसंद है इसलिए मैंने ये वाला रखा हुआ है। तभी बोरुतो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ लेके आया था, लेकिन तुम इन तरह रूडली बात कर रहे हो और तुमने मुझे वेट कराया तो मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। तो कावाकी बोलता है इतनी भी क्या चीज़ है, अब तूने मुझे क्यूरियस कर दिया, जल्दी से दिखाओ। तो बोरुतो उसको अपना हेडबैंड निकाल के दे देता है और बोलता है कि आज से तुम मेरा हेडबैंड यूज़ करो, क्योंकि मैंने तुम्हारा हेडबैंड तोड़ दिया था ना। तो कावाकी बोलता है फिर तुम क्या यूज़ करोगे? तो बोरुतो बोलता है चिंता मत करो, मेरे पास मिस्टर सास्के का हेडबैंड है, मैं उसको पहनूंगा। उसके बाद हम लोग इतने वो लोग रात को ब्रश कर रहे होते हैं। तो हिमावारी कावाकी से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि बिग ब्रदर काफ़ी ज़्यादा चिंता में है, इसी वजह से शायद आजकल वो दोबारा ट्रेनिंग पर जाने लग गए हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, मुझे उनकी चिंता हो रही है। तो कावाकी बोलता है तुम्हें इस सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम ना ही जानो क्या रीज़न है तो ज़्यादा बढ़िया है। तो हिमावारी बोलती है कि ठीक है अगर मैं नहीं जानूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ मेरे बिग ब्रदर की मदद करना, उनका ध्यान रखना जब भी वो पागल कुछ करने लगे। तो ये दूसरी तरफ हम लोग थे, उसके बाद कावाकी नारुतो के रूम में चला जाता है, अपने सोफे पे सोने वाला होता है। तभी नारुतो उसको बोलता है तुम इस विलेज के हो और तुम यही बिलोंग करते हो, अगर मैं तुम्हें यही फील नहीं करा पाया तो मैं होकागे बनने का क्या काम। और तुम कोड के बारे में चिंता मत करो, कोड को हम लोग जैसे तैसे करके देख लेंगे, वो मेरा काम है, तुम उस सब के बारे में चिंता मत करो। और नारुतो सब सोच के सो जाता है। तभी कावाकी सोच रहा होता है क्या मैं यहीं पे बिलोंग करता हूँ, और उसको आमदो की बात याद आती है कि तुम कर्मा को दोबारा वेकन कर सकते हो, दोबारा उस पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कावाकी बोलता है मुझे लॉर्ड सेवन को प्रोटेक्ट करने के लिए कर्मा की जरूरत नहीं है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही है हमारे साथ, तक के लिए बाय बाय।